नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चे आप सभी अच्छे हो भाई? और आप सभी को भाई तैयारी जोरों शोर चल रही है यार। और बताइए भाई, आपके घर परिवार में सब अच्छे हैं बच्चों? हाँ बच्चों, आप अच्छे हो तो यार हम भी अच्छे ही है भाई, क्योंकि भाई हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यार। कनेक्टिविटी हमारी बनी हुई है, हम एक दूसरे से जुड़े हैं भाई। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पर्सनाली 1.3 का बेसिक। और 1.3 का बेसिक क्या भाई, अब तक जो भी तुम्हारा पर्सनालिटी क्लास 9th का अब तक मतलब पर्सनालिटी करेंगे, पहला चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हो रहे हैं। एक दो लेक्चर और लगेगा शायद, 2 लेक्चर में हो जाएगा, 3 में। तो उनका अब तक जितना भी हम बेसिक यूज करेंगे, आज बेसिक में करा देता हूँ यार। क्योंकि यार अगर बच्चों का बेसिक क्लियर होगा तो मेरा मानना यह है कि बच्चे किसी भी पर्सनालिटी को अपने आप करने की पूरी कोशिश कर लेंगे भाई। तो चलो फिर भाई बेसिक करते हैं यार। नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, आंसू खुशी के गम के होते। इसमें क्या हो गया भाई? होते हैं एक जैसे। एक मिनट रुकना भाई यार। आंसू खुशी के गम जैसे, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। नफरत आसान। चलो भाई ये तो जल नहीं रही यार, छोड़ो। तो चलो भाई देखो बच्चों, तो बच्चों हम पढ़ेंगे अब पर्सनालिटी 1.3 का बेसिक, और जो भी आगे पर्सनालिटी यूज होगी उन सभी का आज हम बेसिक क्लियर कर देंगे भाई। देखो बच्चों, अब तक तुमने क्या पढ़ा है? परिमेय संख्या पढ़ा हो और अपरिमेय संख्या पढ़ा है। परिमेय संख्या में होती है जो पी अपॉन क्यू के रूप की होती है, और अपरिमेय संख्या में तो जो पी अपॉन क्यू के रूप की नहीं होती। जैसे मैं बात कर रहा हूं परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो पी अपॉन क्यू के रूप की होती है उनको बोलते हैं परिमेय संख्या, और जो पी अपॉन क्यू के रूप की नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसके रूप की होती है? पी अपॉन क्यू के रूप की। और अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप की बच्चों नहीं होती, जो पी अपॉन क्यू के रूप की नहीं हो तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलो अपरिमेय संख्या तो इसके बारे में ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है नहीं भाई। अब हम स्टडी करेंगे किसकी बच्चों? परिमेय संख्या की। तो अब जैसे मैंने कहा भाई 4/5 क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है। कैसे पता लगा? क्योंकि 4 का और 5 का एचसीएफ आकार है, और एक किस रूप का है? पी अपॉन क्यू के रूप का है भाई। मैंने कहा बच्चों मुझे 1/2 बताओ ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो मैंने कहा सर बिल्कुल है। मैंने पूछा कैसे? कि सर ये 1 का और 2 का एचसीएफ आकार है, और ये पी अपॉन क्यू के रूप का है, तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों अब परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बच्चों? 2 प्रकार की। नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। तो परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की। एक होती है शांत और एक होती है अशांत। ठीक है बच्चों, एक होती है शांत परिमेय संख्या, एक होती है अशांत परिमेय, अशांत परिमेय। तो बच्चों शांत परिमेय संख्या कैसी होगी और अशांत परिमेय संख्या क्या होगी? जैसे मैंने कहा भाई तुम 4/5 को भाग देकर दिखाओ तो कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा भाई बच्चों, 0.8 आ जाएगा। और मैंने कहा 1/2 को तुम जो भाग देकर दिखाओ भाई, 1/2 को तुम भाग दो तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो अब तुम्हें इन परिमेय संख्या को पॉइंटों के रूप में इस प्रकार लिखना भाई। पॉइंटों तो पता होगा भाई बच्चों आपको यार, छोटी छोटी जानकारी तो होगी, कराऊंगा, चलो वो भी उस चीज की टेंशन न लो। जैसे तुम इसको ही देखो, मैंने कहा भाई तुम एग्जाम्पल लो 5/6 ले लू शायद, चलो एक बार 6 लेकर देख रहा भाई मैं। 5/6 तो इसको 5 को भाग देना 6 से, तो तुम कैसे करते हो, 5 यहाँ पर लिखते हो और 6 यहाँ पर, तो 5 का 6 का पाड़ा 5 पर तो नहीं चलेगा, तो पॉइंट लगा के उतार ली बच्चों मैंने 0। 6×8 = 48, 6×8 = 48, 8 बार चला, कितने बच गए बच्चों, 2। फिर क्या उतार ली, 0 उतार ली, क्या उतार ली बच्चों, 0 उतार ली। फिर कितने बच जाएंगे, 6 का पाड़ा 20 पर चलाओ, 6×8 = 18, फिर बच्चों 18 आएगा भाई, 6×18 बच गए कितने बच्चों, 2। फिर 2 का पाड़ा इस पे ही चलाओ भाई, तो 6×18, फिर 2 बच जाएगा, फिर 6×18, तो 0.3333 आता जा रहा है भाई, ये आता जा रहा है, नहीं आ रहा है भाई, भाई तुम्हारी समझ में आ रहा है यार बच्चों। मैंने क्या 5 को भाग दिया 6 से, तो कितना आता जा रहा है, 0.333333 इस प्रकार चलता जा रहा है। तो अब तुम देखो, जब तुम भाग देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, भाग तुम देते जा रहे हो भाई बच्चों, तो इसमें तुम ध्यान दो 0.8, फिर 3 आता चले जाएगा। तो कौन सी संख्या बार बार आ रही है, कौन सी संख्या रिपीट हो रही है बच्चों, 3 रिपीट हो रहा है, और ये आता चले जाएगा, हमेशा के लिए आता चले जाएगा, इनफाइनाइट बार आएगा। कितनी बार आएगा बच्चों, इनफाइनाइट बार। तो अब तुम देखो ये रुकी का संख्या नहीं रुकी, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं बच्चों हम अशांत संख्या। क्या बोलते हैं, अशांत। और जब तुमने इसको भाग दी, 4 को भाग दिया 5 से, तो ये रुक गई, 0.8 आ गया, उसके बाद तो नहीं जाएगा, रुक गई हो, ठीक है भाई। 1/2 तुमने भाग दिया, कितना 0.5 आएगा, तो ये रुक गई। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं बच्चों शांत संख्या, जो रुक जाती है, भाग देने पर क्या हो जाती है बच्चों, रुक जाती है, उसको बोलते हैं शांत संख्या। और जो नहीं रुकती उसको बोलते हैं बच्चों अशांत संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, अशांत संख्या। तो जो संख्या भाग देने पर रुक जाती है शांत कहलाती है। समझ में आ गया बच्चों। और जो भाग देने पर नहीं रुकती लिख दो भाई, नहीं रुकती, उसको क्या बोल देंगे बच्चों, अशांत संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अशांत संख्या। जैसे इसे मैंने कहा 3/5, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 0.6 आ जाएगा भाई। 5 लगा उतार ली, 0 हो गए, 30 5 6 30, 0.6 आ जाएगा। तो रुक गई भाई, आगे तो नहीं चल रही, रुक गई हो। 1-2 मतलब 1-2 भाग देने के बाद में अपने आप रुक जाए, उसको बोलते हैं बच्चों शांत परिमेय संख्या। और जो नहीं रुक रही उसको बोलते हैं अशांत परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, अशांत परिमेय संख्या। और अब ये अशांत परिमेय संख्या की 2 प्रकार की होती है भाई, अशांत भी। मतलब अशांत परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। नंबर 1 आवृत्ति अशांत परिमेय संख्या, भाई थोड़ा ध्यान से समझो यार। और फिर क्या बच्चों, ये होता है अनावृत्ति अशांत परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो आवृत्ति
आवृत्ति का मतलब क्या होता है? जब बार बार सेम अंक बार बार आते हैं। भाई आवृत्ति का मतलब बार बार आना, समझ में आ रहा भाई बच्चों? मतलब जब कोई सेम अंक 2 आ जाए, चाहे 10 20 कितने भी अंक आ जाए, में बार बार आने चाहिए। जब में बार बार आते जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम आवृत्ति, मतलब हाँ, आवृत्ति अशांत परिमेय संख्या। और जो अनावृत्ति का मतलब भाग देने पर सारे अंक अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग, कोई कोई सा आ रहा, कोई सा आ रहा, कोई सा, उसको बोलते हैं बच्चों अनावृत्ति अशांत परिमेय संख्या। समझ में? देखो इसका एग्जांपल ध्यान दो। जैसे तुम 1/3 ले लो, इसका एग्जांपल 1/3 का मतलब इसको 1 को भाग दो 3 से, पॉइंट लगाओ तो आलू जीरो कितने हो बच्चों? 10 हो गए। अब इसे भाग दो 3 3 9, बचगा 1, फिर 0 तो आली, फिर 3 3 9, फिर कितना बचेगा 1, फिर 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, इस प्रकार चलता जाएगा। तो यार आ भाई 0.333333, एक अंक ही तो बार बार आ रहा है, और यही आता चले जाएगा भाई बच्चों, यही आता चले जाएगा बार बार। तो जब बार बार एक ही अंक आता है, 1 या 2 या 3 या 4 बार बार आ रहे हैं, बार बार, उनको बोलते हैं आवृत्ति अशांत। अशांत का मतलब है रुक तो नहीं रही भाई ये संख्या, उसको बोलते हैं आवृत्ति अशांत परिमेय संख्या। और इसको बच्चों हम 0.3, अब कौन अंक बार बार आ रहा है? 3 आ रहा है, तो इसके ऊपर बच्चों हम बार भी लगा देते। बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है बच्चों बार बार आना। कौन अंक बार बार 3 बार बार आ रहा है, तो इसलिए हमने 3 के ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया भाई, इसको बोलते हैं बार। और अगर बच्चों 22 को तुम भाग दे दो 7 से, 22 को भाग दो 7 से, 22 को भाग दो भाई 7 से, तो 7 या 21 बचे कितना? 1, फिर पॉइंट लगाओ तो आली 0, 7 एकम 7 बच गए 3, 7 एकम 7 बच गए 3 भाई, पॉइंट लगाओ तो आली 0, 7 3 7 21, 3 8 24, वो 7 या 21, 7 चौक 28, 28 आ जाएगा भाई, बच गए कितने? 2, 7 चौक 28, फिर पॉइंट लगाओ तो आली 0, 20 हो गए, 7 दूनी 14, बचे कितने? 6, उतार ली 0, हो गया भाई 7 दूनी 14, और फिर क्या हो जाएगा भाई? 7 8 56, बच गए 4, 7 8 56। अब तुम देखो भाई, तुमने क्या भाग देनी स्टार्ट की, ये अलग अंक है, ये अलग अंक है, ये अलग अंक है, ये अलग अंक है, सारे अंक अलग अलग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं बच्चों? सारे अंक अलग अलग आ रहे हैं, नहीं है? लेकिन ये कभी रुकने की नहीं भाई यार, ये भाग देनी कभी भी नहीं रुकने की, कभी भी। तो इसलिए इसका मान कितना आता है? 3.1428, यही चलता, अलग अलग चलते आता है, अलग अलग, समान तो नहीं आ रहे भाई। यहाँ पर क्या 0.3333 आने लगा था, यहाँ तो समान आने लगा था, इसको बोलते थे आवृत्ति। यहाँ मतलब क्या भाग तुम दे रहे, अशांत है, रुकने की नहीं कभी भी हो, और लेकिन कैसे? अनावृत्ति है। स्वयं आप सभी के क्लियर हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक से उतारो। तो हो गया भाई बच्चों आप सभी को? तो आप सभी को यार पता होना चाहिए कि भाई पूछ लेता भाग देकर कि बताओ ये शांत परिमेय संख्या है या अशांत है, और आवृत्ति है अनावृत्ति है, कुछ भी पूछ सकता है तुम्हारे से। तो आप सभी को भाई पता होना चाहिए अच्छे से। अशांत परिमेय संख्या भी कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बच्चों? 2 प्रकार की। कौन सी? शांत और अशांत। भाई शांत का मतलब वो, आवृत्ति का मतलब जो अंक, कोई भी अंक 2 हो, 4 अंक हो, में बार बार रिपीट होते रहते हैं, उसको बोलते हैं आवृत्ति। और जो अलग अलग आ रहे हैं, सारे अलग अलग आ रहे हैं, उसको बोलते हैं अनावृत्ति। क्या बोलते हैं? अनावृत्ति। तो अब और क्या बताने वाला था भाई मैं? आवृत्ति का मतलब समझ में आ भाई तुम्हारी? क्या आवृत्ति क्या होता है क्या नहीं? देखो जैसे तुम 5 को भाग दो भाई 6 से, भाग देनी स्टार्ट करो भाई। 5 को भाग दी तुमने 6 से, पॉइंट लगाओ तो आली 0,
6 8 48, कितने बच गए बच्चों? 2 बच गए। फिर पॉइंट लगा 48 जीरो, 6 दूनी 12, 6 ते 18, फिर कितने बच गए? 2 बच गए। फिर 6 ते 18, 2 बच गए। तो 6 ते 18, 6 ते 18, 6 ते 18 आता आता चलेगा। तो इसे भाग देने पर कितना आ रहा बच्चों? 0.83333333 ये आता चले जाएगा। तो परिमेय संख्या कैसी है भाई? अशांत परिमेय संख्या। क्यों अशांत क्यों बोला? क्योंकि बच्चों रुक नहीं रही है, कभी भी चलता चले जाएगा, चलता ही। और अब कौन सा अंक रिपीट हो रहा है? कौन सा अंक बार बार आ रहा है? 0.833333, कौन सा अंक बार बार आ रहा है यार? जो भी अंक बार बार आएगा उसके ऊपर बच्चों बार लगा देते हैं। 0.83 कौन सा अंक आ रहा है बार बार? 3, तो 3 के ऊपर क्या लगा दिया? बार। अगर तुम्हें कहीं भी किसी अंक के ऊपर बार लिखा हुआ नजर आए तो समझ लो वो अंक बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? वो अंक बार बार आ रहा है। समझ में भाई आप सभी के? तो ये आपको पता होना चाहिए कि वह अंक क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। अगर 2 अंकों के ऊपर बार आ जाए, जैसे ये 23 के ऊपर बार आएगा, तो इसका मतलब क्या बच्चों? 23, फिर 23, फिर 23, फिर 23, फिर 23, ये अंक क्या होते चले जाएंगे बच्चों? बार बार आते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? बार बार आते चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं बच्चों बार। अगर 2 अंकों के ऊपर बार बार है तो 2 अंक बार बार आते चले जाएंगे, 4 के ऊपर बार है तो 4 बार बार आते चले। जैसे ये 4 3 1, इनके ऊपर बार है बच्चों, तो ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बच्चों बताना? इसका मतलब 4 3 1, फिर 4 3 1, फिर 4 3 1, फिर 4 3 1। तो ये अंक क्या होते चले जाएंगे? बार बार आते चले जाएंगे भाई। क्या आते चले जाएंगे बच्चों? बार बार आते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं हम अशांत परिमेय संख्या। लेकिन कौन सी? वो भी आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति का मतलब है बार बार आना। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? 4 के ऊपर बार आ जाए तो ये 4 अंक बार बार आते चले जाएंगे, ये अंक बार बार आते चले जाएंगे। सही मारा बच्चों आप सभी के? अब बच्चों जो भी इसमें थोड़ा और इंपोर्टेंट, भाई इंपोर्टेंट तो भी बहुत है यार भाई, कराऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छे से कराऊंगा। अंक, अंक क्या होता है बच्चों? जो भी नंबर लिखा होता है, जैसे 5 6 5 3, मैंने कहा इसमें अंक बताओ कितने हैं? अंक बताने आप सभी को। अंक है बच्चों इसमें 3, 1 2 3, कितने अंक है? 3। क्लियर हुआ? और अगर मैं तुम्हारे से पूछ लूं संख्या कितनी हो, संख्या कितनी? संख्या 1 है ये, पर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। संख्या 1 है, पूरी संख्या है ये, लेकिन अंक कितने इसमें? इस संख्या में 3 है। मैंने पूछ लिया 4 5 6 8, इसमें बताओ अंक कितने? अंक कितने बच्चों? इसमें 4 अंक है, 4 डिजिट है। कितनी डिजिट है बच्चों? 4 डिजिट है। क्लियर हो रहा है यार? तो कितनी डिजिट है बच्चों? 4 डिजिट है। लेकिन इसमें संख्या, संख्या एक ही है। संख्या कितनी बच्चों? एक ही है यो। और डिजिट कितनी इसमें? 4 है, मतलब अंक कितने हैं? 4 है। समझ मारा भाई? उतारो इसको और आगे पढ़ाऊंगा आपको। आंसू खुशी के गम के होते हैं कि जैसे हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। तो समझ में आ रहा बच्चों आप सभी के? शांत और अशांत। शांत होता है जो भाग देने पर रुक जाते हैं, और अशांत होता है जो भाग देने पर नहीं रुकते। अब जैसे मैंने कहा भाई 1/3 था, तो इसका आंसर क्या था? 0.333। तो इस प्रकार भाई इतना लंबा लंबा ना लिखते हुए क्या करता है? 0.3 लिख देगा, 3 के ऊपर बार दे देगा, 3 के ऊपर बार दे देगा। इसका मतलब क्या है कि 3 जो अंक है वो 3 वो बार बार आ रहा है। मतलब इसका अंक मतलब यही है भाई, वो अंक 3 बार बार आ रहा है। अब थोड़ा सा समझने की बात है भाई, क्योंकि अब यूज होगा भाई उनका, तो करना तो पड़ेगा भाई। समझने की बात यह बच्चों, अगर कोई एक अंक बार बार आ रहा है, आगे जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, इसे मान लो भाई पहले तो क्या है? एक्स है। क्या मान लिया भाई बच्चों? एक्स है। सही मारा? मैं, अरे यार मान लिया मैंने एक्स है, मानने में क्या जा रहा है? और हम तो भाई
तुम या हम तो भाई मैथ के स्टूडेंट है, मान कर चलते हैं, मान कर ही कुछ काम करते हैं। खाना खा रहे हैं, सब्जी नहीं है, वो रोटी खा रहे हैं, सब्जी नहीं है, तो मान लो सब्जी है। ठीक है, तो अब बच्चों ये है भाई, अब इसमें कौन कितने अंक बार बार आ रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं बच्चों बार बार? बिल्कुल सही बता, एक। एक अंक बार बार आ रहा है, एक अंक। जब एक अंक बार बार आता है तो हम दोनों और मल्टीप्लाई करते 10 से। लब लिखवा देता हूं भाई मैं। यदि एक अंक बार बार या एक के ऊपर बार आ जाए, एक अंक के ऊपर बार हो तो हल करने के लिए 10 से बोल रहा हूं, 10 से दोनों ओर गुना करते हैं। स्वयं भाई आप सभी के अगर दो अंक आ जाए, फिर यदि दो अंक या दो के ऊपर बार आ जाए, दो अंक बार बार आए तो 100 से दोनों ओर मतलब इस साइड भी 100 सा करें, इस साइड भी 100 है, दोनों ओर 100 से गुना करते हैं, गुना करते हैं। नंबर 3 भाई, यदि 3 अंक आ जाए बार बार आए तो 1000 से, और अगर 4 आ जाए तो 10,000 से, अगर 5 आ जाए तो 1,00,000 से गुना करते हैं। ये हल करने के तरीके होते हैं भाई बच्चों। तो अगर मुझे इसको हल करना तो इसमें दोनों और क्या करनी पड़ेगी, 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10x बराबर 0, 10 से इधर कर दो, 10 गुना 0.333, इस प्रकार ये करने होते हैं मल्टीप्लाई। आगे जब भी हल करेंगे भाई हम, आगे तो हल करने सिखाऊंगा यार, मैं क्यों कराऊंगा, अभी बेसिक आपका क्लियर हो जाए। सही हमारा उतारो इसको 1 मिनट। आंसू खुशी के गम के होते हैं कि जैसे, चलो भाई देखो, मैंने कहा अब कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा था, 0.333, कौन सा अंक आ रहा है बार 3 आ रहा है, एक ही तो अंक आ रहा है। इसे मान लो x, तो 10 से मल्टीप्लाई इधर कर दो और 10 से मल्टीप्लाई इस साइड कर दो भाई। ये अगर दो अंक आ रहे जैसे मैंने मान लिया भाई 0.42, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 0.42 के ऊपर बार, कितने अंक आ रहे हैं बार बार, 2 अंक, बिल्कुल सही समझ रहे हो यार बच्चों आप सभी। कितने अंक आ रहे हैं बार बार, 2, तो ऐसा x मान लेना। तो जब 2 अंक आ जाए बार बार तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कितने से बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई कर देना आप सभी भाई, 100 से इधर कर दो, जी ये 100 से इधर कर दो। अगर 3 अंक आ जाए बार बार तो कितने से मल्टीप्लाई करना आप सभी को यार, 1000 से करनी, बस मुझे समझाना था भाई आप सभी को। हाँ समझ में भाई आप सभी के। अब थोड़ा सा पॉइंटों की मल्टीप्लाई करनी सीख लो भाई, बच्चे कंफ्यूज रहते यार। जैसे बच्चों मैं आप सभी को पॉइंटों की मल्टीप्लाई करनी सिखा रहा यार, जैसे 0.42 मल्टीप्लाई 10 से कर रहा भाई मैं, तो कर लो भाई मल्टीप्लाई, वही 0.42 इंटू 10 से गुना कर रहे। देखो बच्चों पॉइंट से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता, कुछ नहीं, पॉइंटों पर ध्यान नहीं देना, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0, 0 की 2 4 में करेंगे तो 0, 0 में करेंगे 0, 2 ही कम 2, 4 ही कम 4 और 0 की 0, तो कितना आ गया भाई, 2 2 4, ये आ गया भाई बच्चों, ये तो आ गया भाई, ये 2 0 0 0 आएगा भाई,
तो 0 और ये 0। अब आंसर कितना भाई 0.0420 आया। अब पॉइंट के बाद कितने अंक थे 1 2, कितने अंक थे बच्चों 2, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ था 1 2, 2 अंक है तो 1 2 2 अंक छोड़ दो, पॉइंट लगा दो बस। बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? होनी भी नहीं चाहिए बच्चों, होनी भी नहीं चाहिए। अगर कहीं 0.324 ये है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा भाई मैं 100 से, कितने से मल्टीप्लाई कर दी 100 से, तो कुछ भी नहीं करना, चलो इसे हटाकर इतना ही कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.324 मल्टीप्लाई 100 कर दो भाई, 0 0 0 0 0 0 0 0, कितना जाए भाई 4 2 3 0, ये आ गया भाई बच्चों। एक और ले लो भाई यहाँ पर 4 2 3 0 0 0 0 4 2 3। अब बच्चों आंसर कितना 3 2 4 0 0। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है बच्चों 1 2 3, तो 3 अंक छोड़ दो और पॉइंट लगा दो 1 2 3, तो 32.04 ये आ गया भाई बच्चों। इस प्रकार मल्टीप्लाई कर लोगे। अब तुम थोड़ा सा लॉजिक से समझो, अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे तो पॉइंट क्या है, एक अंक कूद जाता है, 4.2 आ गया, ये आ तो गया 4.2। अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2 अंक कूद जाता है, देखो यहाँ पर कूद गया नहीं 3 2, 2 अंक कूद गया नहीं कूद गया। अगर 1000 से करो तो 3 अंक कूद जाएगा पॉइंट, बस इस चीज को याद रख लेना, पॉइंट कितने अंक कूद जाएगा भाई। अगर 100 से मल्टीप्लाई 10 2 अंक कूद जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर तो वो 1 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर तो 1 अंक, मतलब 1 0 है तो 1 अंक कूदेगा, 2 0 है तो 2 अंक कूद जाएगा, अगर 3 0 है तो 3 अंक कूद जाएगा, 4 0 है तो 4 अंक कूद जाएगा, 5 0 है तो 5 अंक कूद जाएगा भाई बच्चों। पॉइंटों की ऐसी मल्टीप्लाई होती है। अगर 10 से है तब हो ये, कभी तुम कुछ भी सोच लो। 0.4 इंटू 2.1 इसकी मल्टीप्लाई करनी भाई, पॉइंटों की मल्टीप्लाई करनी सिखा रहा मैं। 3.4 2.1 कुछ नहीं है भाई बच्चों मल्टीप्लाई करने में, 4 एक चौका 4 और 1 तिया 3, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ये आ गया भाई 4 11 7, ये आ गया भाई बच्चों, ये इसका आंसर आ। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है बच्चों, इस पॉइंट के बाद 1 अंक है, इस पॉइंट के बाद 1 अंक है, कितने अंक हो गए टोटल 2, तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो 1 2 7.14 आ गया। सही आ बच्चों, इस प्रकार मल्टीप्लाई करनी होती है यार हमें। क्लियर भी हो रहा है यार आप सभी का नहीं? तो इस प्रकार हमें क्या करनी होती है बच्चों, मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे 24.032, तो इसको कर लो भाई 0.3224, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 6 0 8 10 7, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2 2 छोड़ दो 1 2, पॉइंट यहाँ लगा दो, तो इस प्रकार पॉइंटों की मल्टीप्लाई हो जाती है भाई बच्चों। तो बच्चों जो भी तुम्हारा यहाँ तक का बेसिक था भाई मैंने आपको अच्छे से करा दिया यार, आगे तो भाई पर्सनालिटी के अनुसार ही कराऊंगा मैं आपको बेसिक, ठीक है? क्योंकि यार बेसिक होएगा तो हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छे कर पाते हैं यार अपनी पर्सनालिटी में, ठीक है भाई बच्चों? तो ये कर लेना भाई आप सभी यहाँ तक, फिर और पढ़ा दूंगा भाई आपको आगे जो भी पर्सनालिटी होगी उनको भी करा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा और क्या भाई, इससे वाली अगली वाली पर्सनालिटी का भी थोड़ा बेसिक सा समझ लो। जैसे मैंने कहा भाई 4 को तुम्हें संख्या रेखा पर दर्शाना, इसको उतारो पहले 1 मिनट। बेसिक बेसिक तो कुछ नहीं है भाई, जैसे 4 को तुम्हें संख्या रेखा पर दर्शाना है 4 को, तो आप क्या करते हैं 0 1 2 3 4 इस प्रकार दर्शा देते हो आप 4 को भाई, 0 1 2 3 4 इस प्रकार दर्शा दिया आप सभी ने, सही मारा भाई। लेकिन बच्चों 4 तो यहां तुमने दर्शा दिया, लेकिन अगर 4.2 ये 3 दर्शाऊं मैं, तो आपको क्या करना होता है 2 3 दर्शाने के लिए 4 के बाद ही तो भाई, 4 से ज्यादा ही तो 2.3 यहाँ पर होगा समथिंग, मान लिया भाई यहाँ पर होगा, मान लिया यार, मानने में क्या जा रहा भाई, वैसे तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, लेकिन हमने मान लिया यहाँ पर क्योंकि 4 से ज्यादा है वो, तो यहाँ पर होगा, तो इसलिए इसको यहाँ पर दर्शाने की दर्शवाता है वो, किसको दर्शाइए आवर्धन लेंस द्वारा, लेंस तो हमारे पास है नहीं, तो दर्शाएंगे कैसे,
तो हम इसको ऐसे दर्शा देते हैं सिंपली कि यहाँ पर 4 2 3 हो जाएगा। सही आ रहा भाई बच्चों। मैंने कहा भाई 5 को दर्शाइए, तो 5 कैसे आ जाएगा, 1 2 3 4 और 1 5। लेकिन उसने कहा 5 को 6 2 तक दर्शाइए, यहाँ पर आएगा भाई 6। तो 5 पॉइंट होता तो बीच में आ जाता, लेकिन वो क्या है 6 2 मतलब 5.5 से भी ज्यादा भाई। 5.5 तो बीच में होता है, लेकिन 5.26 है, तो यहाँ पर होगा समथिंग में। तो इस प्रकार हम क्या दर्शा देते हैं, 5.62 दर्शा देंगे भाई। ये दर्शाने का तरीका होता है बच्चों। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी के बेसिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा भाई। और थैंक यू सो मच भाई बच्चों, आप सभी इतना सपोर्ट करेगा, वेरी वेरी थैंक यू सो मच भाई।